लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपने किया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे। और जो भी साथी ये कह रहे थे कि सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो मैंने कल प्रैक्टिस कराई थी, लेकिन जो लोग ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे वो वही नहीं आए उस कक्षा में। यानी मैंने दोनों के लिए प्रैक्टिस कराई थी, यूपीपी और लेखपाल के लिए। ठीक है, तो लगभग हमने 100 प्रश्न किए थे, लगभग नहीं 99 का मैंने सॉल्यूशन कराया था, एक क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो 100 प्रश्न किए थे हमने वर्णमाला से। अब आप देख लो कि वर्णमाला से 100 प्रश्न कर लिए तो यानी पूरा रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, डेली की तरह आप ना करें, बिल्कुल सही आवाज़ पहुंच रही होगी आपके पास। तो मैं लेता हूं हाजिरी। अभिषेक यादव, रविंद्र सैनी, खुशबू राजपूत, अभिषेक, लव सोम, देवानंद सिंह, शिव भगवान तिवारी। ठीक है, जल्दी से जुड़िए, फिर शुरुआत करते हैं हम अपनी कक्षा की और आगे बढ़ाएंगे। और हमारी चल रही थी व्यंजन संधि। ठीक है, और व्यंजन संधि में हमने 2 नियम पढ़ लिए थे और वो दोनों नियम आपको याद हो जाने चाहिए। पहला नियम ये था कि कचट तप का मेल हम वर्ग के तीसरे चौथे य र ल ब ह या फिर किसी भी स्वर के साथ करते हैं तो कचट तप अपने ही तीसरे में बदल जाता था। और दूसरा नियम हमने ये जाना कि कचट तप का मेल हम न और म के साथ कराएं, या मैं ये कह दूं कि कचट तप का मेल पंचमाक्षर के साथ कराएं। तो पंचमाक्षर में 3 तो ऐसे अक्षर हो गए, माफी चाहूंगा, 3 तो वर्ण आपके ऐसे हो गए जिनके साथ शब्द की शुरुआत होती नहीं है, तो बचे आपके 2 न और म। इनसे शब्द की शुरुआत होती है तो इनसे मेल करा दिया, तो कचट तप अपने ही 5वें में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका है, अब डालिए व्यंजन संधि का भाग दूसरा। व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि ये कौन सा भाग है व्यंजन संधि का? भाग 2। ठीक है, अगर संधि के भाग की बात करूं तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, ये बताओ। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं आपके। ठीक है, आओ नियम नंबर 3। नियम 3 क्या कहता है? यहां हम करेंगे द का त में परिवर्तन। द का त में परिवर्तन। द का त में परिवर्तन कैसे करोगे गुरुजी? तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करूंगा। ठीक है, तो इसका एक नियम है। ठीक है, ये कहता है द का त में परिवर्तन कैसे होगा, यानी द का मेल हम इसके साथ कराएंगे। ठीक है, द का मेल क के साथ, ख के साथ। ठीक है, क के साथ हो, ख के साथ हो, त के साथ हो, ध के साथ हो। याद रखना, अलग अलग है, यहाँ एक साथ नहीं। क के साथ हो, ख के साथ हो, त के साथ हो, ध के साथ हो, या फिर प के साथ हो, प के साथ हो और स के साथ हो। ठीक है, क्या? क ख त ध प फ और स, इन तीनों के साथ यदि मेल होता है, आपको दिख तो रहा होगा ना, दिख रहा है ना? ठीक है, तो द का परिवर्तन, तो द जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? त में बदलेगा, त में बदल जाता है, त में बदल जाता है। कैसे? कैसे उदाहरण देखें, जैसे देखना, शब्द लेता हूं शरद धन काल। शरद धन काल। ठीक है, क से मेल हो रहा है। जैसे उद धन कट, उद धन कट। ठीक है, शब्द लेता हूं उद धन तर, उद धन तर। और देखो शरद धन समारोह,
शरद धन समारोह, ठीक है। शरद धन काल, शरद धन कट, शरद, ठीक है। और चलें, आपने एक शब्द सुना होगा उद्धन खदन, खनन, ठीक है। और लूं शब्द, उद्धन क्षिप्त, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। आप मुझे बताओ इनसे क्या बन जाएगा, कौन सा हमारा जो शब्द है बनेगा। आकाश, आपके मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो आप अब मैसेज ना करें, आप अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस रखें, ठीक है। आओ, तो शरद धन काल, तो द का देखो क से मेल हो रहा है, तो द किस में परिवर्तित हो जाएगा, त में। तो शब्द क्या बन जाएगा, शरत काल, क्या, शरत काल। उद्धन कट, शब्द क्या बन जाएगा, उत्कट, ठीक है। यहाँ देखो उद्धनतर, शब्द क्या बन जाएगा, उत्तर। यहाँ देखो शरद धन समारोह, शब्द क्या बन जाएगा, शरत समारोह, ठीक है ना। आगे वाला क्या बन जाएगा, खाली द को त में ही तो परिवर्तन करना है, यानी द आधा है तो त भी आधा हो जाएगा। तो उत्खनन, उद्धन खनन, उत्खनन, उद्धन क्षिप्त, तो शब्द क्या बन जाएगा, उत्क्षिप्त। उद यानी ऊपर की ओर, क्षिप्त मतलब फेंके हुए, लुढ़काए हुए। तो उत्क्षिप्त, जो अड़ और अड़हे हमने जाने हैं, पढ़े हैं, तो आप जान जाओगे उन्हें। एसी ऑन कर देना, घुटन सी पूरा, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा द का त में परिवर्तन। और देख लेते हैं हम और उदाहरण हमारा। जैसे मैं कहूं, मुझे बताओ विपद धन काल, विपद धन काल बनाओ आप। अब मैं और शब्द देता हूं, मैं आपको शब्द दूं तद धन पुरुष, तद धन पुरुष, बनाओ क्या बन जाएगा। और शब्द दूं मैं आपको, जैसे एक शब्द है सद धन संग, सद धन संग। शब्द देता हूं सद धन कर्म, बनाओ क्या बन जाएगा, ठीक है। शब्द दूं आपको तद धन सम, तद धन सम, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं आपद धन काल, आपद धन काल, क्या बन जाएगा। शब्द देता हूं आपको तद धन काल, क्या, तद धन काल, क्या बनेगा, बनाओ, ठीक है। शब्द देता हूं आपका मृद धन, मृद धन तिका, मृद धन तिका, ठीक है। क्या बन जाएगा, बनाओ, ठीक है। और लो, आपद धनती, आपद धन ती, क्या बनेगा, ठीक है। और ले लियो उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा क्या है, स्कोर निखर के आएगा, ठीक है। तो आपद धनती, द का त में ही परिवर्तन करना है, जहां द आपको दिख रहा है उसको त में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। तो करिए, आपद धनती क्या बन जाएगा, आपत्ति, क्या, आपत्ति। विपद धन काल, शब्द विपत्ति, ठीक है। अरे विपद धन काल, विपत, विपत काल आ जाएगा, क्या, विपत काल, ठीक है। विपत धनती, विपत्ति भी आ जाएगा। तद धन पुरुष, तो तत्पुरुष, तत्पुरुष। सद धन संग, शब्द क्या बनता है, सत्संग। आपने जाना कि सत्संग शब्द कैसे बना, सद धन कर्म, तो शब्द क्या बना, सत्कर्म, अच्छे कर्मों को कहते हैं। तद धन सम, शब्द क्या बन जाएगा, तत्सम बन जाएगा। यहाँ देखो आपद धन काल, तो शब्द क्या हो जाएगा, आपत्काल, ठीक है। तद धन काल, तो शब्द तत्काल। मृदंतिका, शब्द मृत्तिका, ठीक है। विपदधनती, आपदधनती, विपत्ति, आपत्ति। सर वर्ण और ध्वनि एक ही है, वर्ण और ध्वनि एक कैसे हो जाएंगे रवि शर्मा। ध्वनि हो गया मौखिक और ठीक है, और लिखित रूप को
यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि एक अलग हो गई। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ध्वनि और वर्ण अलग हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। रिवीजन किस किस ने किया? रक्ष का आपने रिवीजन किया है कल की कक्षा का, बहुत अच्छी बात है। विपुल देसवाल, नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो मैंने देखा है अपनी कक्षाओं में, तो मैं बस वो नॉर्मल वाली क्या कहते हैं आवाज़ को लाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है, मेरे घर में सभी तेज बोलते हैं, मेरे पिताजी की तो आवाज़ बहुत हैवी है। ठीक है, तो ऐसी आदतें मतलब मेरे घर से मेरे अंदर भी हैं ये, कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ और तेज तेज बोल कर पढ़ाता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसमें बदलाव लाऊं कि आपको आवाज़ मेरी ठीक ठाक लगे। मैं बहुत तेज बोलता हूँ, आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। ठीक है, प्राकृतिक और प्रकृति में अंतर क्या है? देखो, जो प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, जो प्रकृति से संबंधित है उसको बोलते हैं प्राकृतिक। ठीक है, और प्रकृति अपने आप में नेचर हो ही गया। ठीक है ना, और जो प्रकृति से संबंधित संबंधित है, जो प्रकृति से रिलेशन दर्शाता है, उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। जैसे एक एक शब्द ये हो गया समाज, क्या शब्द है? समाज। और फिर मैं इससे शब्द बना दूं सामाजिक। सामाजिक यानी क्या है? समाज से जो संबंध रखता है उसको बोलते हैं सामाजिक। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे है प्रकृति और प्राकृतिक में इतना ही अंतर है मेरी। ठीक है, आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं, हम अगले नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, और हम जो चौथा नियम पढ़ने वाले हैं, इस चौथे नियम में हम कई सारे नियम पढ़ रहे होंगे। आप कहोगे कई सारे नियम कैसे? तो मैं इस नियम में 8 नियम आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है ना? राम सर वर्ण और ध्वनि को एक ही बताया है। देखो, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, सर ने कुछ ठीक है, कोई नहीं, उनका अलग मत होगा इस चीज को, उन्होंने अलग किताब में कुछ और चीजें देखी होंगी। ठीक है, ठीक है, देखो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? वर्ण, वर्ण को क्या है? वर्ण को आप देख सकते हो। ठीक है, वर्ण को आप बोल सकते हो, वर्ण को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और देख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, और वर्ण को आप सुन भी सकते हो। अगर आप पढ़ोगे तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? ठीक है, तो ऐसे ही है। लेकिन ध्वनि को आप देख नहीं सकते, सुन सकते हो, ध्वनि को आप पढ़ नहीं सकते हो। हैं? अब आ को पढ़ लिया आपने? नहीं ना? ठीक है, चलो आ जाओ, ब्लैक बोर्ड का यूज करिए। अब इसी पे होगा, ब्लैक बोर्ड में दिक्कत होती है बहुत, करके देखा है बहुत सारी की, यहाँ से जो लाइट जलती है ना हमारे सीपीयू में, उसकी भी क्या कहते हैं इसमें रिफ्लेक्शन आता है तो दिखता है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, मौखिक और लिखित बताया होगा शिवा तिवारी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मौखिक और लिखित ऐसे करके बता सकते हैं आप। तो मौखिक ध्वनि क्या है? मौखिक है, और इसी के लिखित रूप को हम ध्वनि कह देते हैं, वो लिखित रूप को ही हम वर्ण कह देते हैं। आ जाओ, नियम नंबर 4। नियम, आपने सुनने में गलती कर दी होगी, सर ऐसे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, त और द। अब देखो यही है, त द का ही नियम चल रहा है, तो हम त द का ही नियम पढ़ेंगे। यानी त द का मेल हम किससे करवा दें? देखो, मैं एक साथ कराता हूं इनसे मेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं यहाँ एक ही जगह पे आपके 8 नियम बताने वाला हूं। आठों आपको याद करने हैं। तद का मेल जब मैं च से कराऊं, तद का मेल हम मैं छ से कराऊं, तद का मेल मैं ज से कराऊं, तद का मेल मैं ढ से कराऊं, तद का मेल मैं ट से कराऊं। ठीक है, तद का मेल मैं ल से कराऊं, तद का मेल मैं ह से कराऊं, और तद का मेल मैं श से कराऊं। समझे आप? च छ ज ड ट ल ह श, याद करना।
कि इनसे हमें मेल कराना है। और जब हम इनसे मेल करा रहे होंगे तो कुछ नहीं, ये च है तो त और द ऐसा च से मेल हो रहा है तो ये द्वित्व च बन जाएगा, यानी त द च में परिवर्तित हो जाएंगे और ये च का च रहेगा। ऐसे ही त द का मेल जब हम छ से कराते हैं तो त द च में परिवर्तित हो जाएंगे, छ का छ ही रह जाएगा। ऐसे ही हम त द का मेल जब ज से कराते हैं तो त द ज में और ज का ज बन जाएगा। त द का मेल जब हम ड से कराते हैं तो त द का क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा। ठीक है, आधा आधा बन जाएगा तो ये ड का ड रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। त द का मेल जब ट से होता है तो ये भी क्या ट में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पीछे आपका ये ट ऐसे के ऐसा आ जाएगा। यहां भी द्वित्व ल बन जाता है। ठीक है, यहां आपका त द का क्या बन जाता है, त द अगर ह से मेल होता है तो त द का तो द बन जाएगा। ठीक है, और ह का आ जाता है ध, क्या आ जाता है ध, यानी द आधा ध पूर्णा। ठीक है, ये और इसका दूसरा रूप अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही यहां त द का क्या बन जाता है च और श का बन जाता है छ। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं इनके उदाहरण। क्या उदाहरण है इनके, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं त का मेल और द का मेल आपका किससे करा दूं, अगर च से करा देता हूं तो यहाँ पे द्वित्व च बन जाएगा। ठीक है ना, तो एक नंबर ये हो जाएगा इसमें, यानी चौथे नियम का फर्स्ट नियम आपका ये हो गया। तो हम कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि नहीं, आप बनाना, मैं आपको कुछ शब्द देता हूं। जैसे मैंने आपको दिया अच्छा चित्त, यानी सत्य धन चित्त, सत्य धन चित्त क्या बन जाएगा, बनाओ। मैं आपको शब्द देतूं, शब्द क्या दूं आपको, हाँ मैं देता हूं विद्युत, बोलते हैं हम बिजली को, क्या विद्युत धन चालक, विद्युत धन चालक। ठीक है, च से ही मेल हो रहा है। ठीक है, मैं आपको शब्द दूं सत्यचित, हाँ देखो अच्छे चरित्र को हम क्या कहते हैं, सत धन चरित्र। अगर मैं इसका मेल कराऊं तो कौन सा शब्द मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ, मैं आपको एक और शब्द दूं, एक और शब्द दूं, एक और शब्द क्या दूं, हाँ मैं आपको शब्द देता हूं, भगवान का आप चिंतन करते हो, मैंने आपको शब्द दिया भगवत, भगवत धन चिंतन, भगवत धन चिंतन, भगवत धन चिंतन। तो क्या बन जाएगा शब्द, भगवत कह लो चाहे भगवत कह लो। ठीक है, ठीक है, सत्य धन चित क्या बनेगा, बनाओ, बना दोगे ना, बहुत सरल सरल चीजें। तो यहाँ क्या बन जाएगा, त का च में परिवर्तन हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा, सच्चित, सच्चित। और इसमें आनंद और जोड़ देता हूं तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सच्चिदानंद। ठीक है, उच्छिप्त कैसे बना, इंद्रपाल इधर आ जाओ। मैंने क्या कहा था आपका, उदधन क्षिप्त, उदधन क्षिप्त। ठीक है, ये उत्क्षिप्त कैसे बना, ये कह रहे हो ना, तो आपने वर्णमाला याद नहीं की, इसका मतलब ये कैसे बना। जब आप श को देखते हो, श में पहला वर्ण ये संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन है, तो सबसे पहला वर्ण क्या आता है, क आता है, फिर श आता है, फिर अ आता है। ठीक है, अब इसमें तो लघु ई जुड़ी हुई है, यानी श से मेल हो रहा है तो यहाँ अ तो आएगा नहीं, क्या आएगी, लघु ई। अब मुझे बताना, उद धन अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो क श और फिर ई। ठीक है, आया कि नहीं आया, यानी द का मेल क से हो रहा है तो क्ष। ठीक है, तो यहां पर द का मेल क से हो रहा है ना कि बिल्कुल डायरेक्ट संयुक्ताक्षर से, तो द किस में परिवर्तित हो गया, त में परिवर्तित हो गया। समझ में आया नहीं आया, आ गया कि नहीं आया है जी, इंद्रपाल अब तो समझ गए होंगे भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत धन चालक शब्द क्या बन जाएगा हमारा, बताओ, विद्युत क्या, विद्युत चालक, विद्युत चालक। ठीक है, बन गया। आगे देखो, सत धन चरित्र, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सच्चरित्र, सच्चरित्र। ठीक है, भगवत धन चिंतन शब्द क्या बन जाएगा, भगवत चिंतन, क्या भगवत चिंतन हमारा शब्द बन गया। देखो कितनी इजी है ना, कितने तुच्चू तुच्चू से हैं, तो इजी है, लुकिंग लाइक अ हलवा। आ जाओ,
सेकंड हमारा है नियम, हमने जाना था कि हमने त द का मेल किससे कराया था, त द का मेल हमने कराया था किससे, छ से। और त द का मेल हम छ से कराते हैं तो त द का परिवर्तन च में और हमारा ऐसे के ऐसा ही आ जाएगा। अब ले लेते हैं इसके कुछ उदाहरण, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, मैं शब्द लेता हूं जगत धन छाया, जगत धन छाया। मैं आपका शब्द लेता हूं विद्युत, विद्युत विद्युत धन, बताओ क्या लूं, विद्युत धन। आपने देखी है बिजली को क्या बोलते हैं, जो बिजली जब बारिश पड़ती है तो बिजली कड़कती है, आपने देखा होगा, तो उसको विद्युत धन छटा, ठीक है। मैं आपका एक शब्द लूं सतधन, सतधन छाया, सतधन छाया, ठीक है। क्या बन जाएगा, बनाओ, ठीक है। हाँ, ये नियम आपको याद हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो इन नियमों की बातें कर रहे होंगे। जगत धन छाया, यानी त का मेल छ से हो रहा है तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और इस पे आ की मात्रा है तो यहां भी आ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, जगत छाया, क्या, जगत छाया, विद्युत छटा, विद्युत छटा। बहुत सिंपल है ना, है कि नहीं सिंपल। सतधन छाया शब्द क्या बन जाएगा, सत छाया, बना कि नहीं बनाया, क्या बन गया, सत छाया है जी, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला वाला देख लो, तीसरा क्या कहता है, हमने तीसरे किससे मेल कराया था, है जी, हमने मेल कराया है ज से। अब देखो ज का कराओ, ठीक है। तद का मेल जब हम ज से कराते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, द्वित ज बन जाएगा, बस सिंपल, सिंपल, है ना। परेशान होते हो बिना बात के, आ जाओ। मैं शब्द लेता हूं, जैसे जैसे शब्द लिया मैंने, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, अगर कोई आएगा इस नियम से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसकी हम बात करते हैं। देखो वो कौन सा है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल के आप देखते हैं दो आधे जग क्यों आ जाते हैं, ठीक है। आपको शब्द देता हूं विद्युत, क्या, विद्युत धन जन, ठीक है, ठीक है। अरे विद्युत, विद्वत होता है ना शब्द तो, यानी विद्वान जन, विद्वत धन जन, विद्वत धन जन, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं सज्जन व्यक्ति हैं ये तो, सत धन जन, सत धन जन, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं जगत धन जीवन, जगत धन जीवन, कि मैं आपको शब्द देता हूं विपत, क्या, विपद धन जाल, विपद धन जाल, क्या बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको शब्द देता हूं जगत धन जननी, जगत धन जननी, ठीक है। तो 3 और 3 6 हो गए, इतने ही उदाहरण इसके काफी हैं। आपका फंसेगा तो यहीं से फंस जाएगा। उत्धन ज्वल, तो देखो त एक तब क्या बना देगा, दूसरा जब बना देगा, ये आधा है ही, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। विद्वत धन जन शब्द क्या बन जाएगा, विद्वत जन, विद्वत जन, यानी विद्वान जो व्यक्ति है उनको हम कहते हैं विद्वत जन। यहाँ सभी विद्वान बैठे हुए विद्वत जन, ठीक है। यहाँ देखो सत धन जन शब्द क्या बन जाएगा, सज्जन। तो सज्जन व्यक्ति कैसा, कैसे बनाइए, कि सत्य यानी अच्छे जो जन हैं, सत्य का अर्थ होता है अच्छा। जगत धन जीवन शब्द क्या बन जाएगा, जगत जीवन, जगत जीवन, ठीक है। क्या बन गया, जगत जीवन। विपद धन जाल शब्द क्या बन जाएगा, विपद जाल बन जाएगा, क्या, विपद जाल हमारा शब्द बन गया। जगत धन जननी शब्द क्या बन जाएगा, जगत जननी, जगत जननी, ठीक है ना, ठीक है। कौन परेशानी,
तो इतने सरल ये नियम है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, आपको बस पता होना चाहिए कि त द का मेल हम ज से करा रहे हैं तो क्या होगा, त द का मेल हम ह से करा रहे हैं तो क्या होगा, त द का मेल हम ड से करा रहे हैं तो क्या होगा, च से मिलाएंगे तो क्या होगा, छ से मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलें। जिंदगी में पहली बार, 1 मिनट, इनका कमेंट था, इनका कमेंट जरूर चेक करूंगा। जिंदगी में पहली बार संधि में कंफ्यूजन खत्म हुआ। अच्छा जी, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कंफ्यूजन खत्म हो रहा है तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चौथा नियम इसी का, मतलब भाई हम 3 ही तो पढ़े हमने, च से मेल करा दिया, छ से मेल करा दिया, ज से मेल करा दिया। ठीक है, अब हम त द का मेल किससे कराएंगे, त द का मेल हम कराते हैं ड से, इससे ड से कराते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यानी त द, यानी ये ड में बदल जाएंगे और ये हमारा क्या है, ड। ठीक है, ड पढ़ते हैं, अड मत बोलना है इसको, ड। देखो ये हमारे उच्चारित होते हैं अड और अढ़, अड और अढ़, ये बोले जाते हैं ड और ढ। ठीक है ना, ठीक है। आपने अभी उत्क्षिप्त का मतलब भी समझ लिया, उत मतलब ऊपर, उद, क्षिप्त मतलब लुढ़काए हुए, फेंके हुए। ठीक है, तो चलते हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं, कुछ उदाहरण इनके लेते हैं। जैसे ज्यादा जो प्रचलित है, इससे जो पूछा जाता है, उत्दंडयन। ठीक है, उत्दंडयन। ठीक है, और क्या पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा उत्धनडीश, उत्धनडीश। ठीक है, भवत धन डमरू, भवत धन डमरू। ठीक है, ठीक है ना, चलो इतने ही बना दो। उत्दंडयन शब्द क्या बन जाएगा, उड्डयन, उड्डयन बोलते हैं उड़ान को। ठीक है, उत उत्दंडीश शब्द क्या बन जाएगा, उड्डीश। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। भवत धन डमरू क्या बन जाएगा, भवत डमरू, भवत डमरू। ठीक है ना, कौनो दिक्कत नहीं ना, है ना सिंपल। लेखपाल बुक की जो कूपन है, लेखपाल बुक की कूपन नहीं, लेखपाल बुक का कूपन है। अच्छा, उसके बारे में मैं बता दूंगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। और जो भी साथी ये कह रहे थे पीडीएफ पीडीएफ, वो डल जाएगी आपकी एप्लीकेशन पे, जो आपसे चीज़ें कही गई हैं। और रोजगार विद अंकित का शुरुआत से ही ये अपनी बातों को लेकर सीरियसनेस दिखाना, ठीक है, अब से नहीं है, शुरुआत से ये जो चीज़ कह दी वो कह दी, जो एक बार कह दिया वो होता जरूर है। तो आप उस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि सब पीडीएफ नहीं मिल रही है, आपने पीडीएफ की बोला था, आपके वो फीचर्स में भी, बैच वाले फीचर्स में भी दे रखा है। ठीक है ना, है ना। ठीक है, और देखो, और उदाहरण लूं, जैसे रुद्र यादव ने बहुत सारे, उत्दंडीस, उत्दंडयन, भवत डमरू, बहुत बढ़िया, भवत डमरू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है सर, विद्वत वाला बता दीजिए। रोहित आप एक बार देख लेना, विद्वत धन जन, तो विद्वत जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवे पे चलते हैं। पांचवे पे, पांचवा क्या कह रहा था, पांचवा ये कह रहा था हमारा कि जब हम त और द का मेल किससे कराते हैं, त और द का मेल हम ट से करा दें, किससे करा दें, ट से करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहां हमें द्वित ट प्राप्त होगा। क्या, द्वित ट प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो मैं आपसे शब्द लेता हूं, मैं आपको दूंगा शब्द भवत धन, भवत धन टिप्पणी, भवत धन टिप्पणी, बताओ क्या हो जाएगा। मैं आपको शब्द देता हूं मत धन टीका, क्या, मत धन टीका, बताओ क्या बन जाएगा। मैं आपको दूंगा तत्धन टीका, तत्धन टीका क्या बन जाएगा। मैं आपको शब्द दूंगा सतधन टीका, सतधन टीका, शब्द क्या बन जाएगा, सट्टी का बनता है। ठीक है, और शब्द दूं मैं आपको, ठीक है, और शब्द 1 2 3 4 ही हो गए, तो जल्दी जल्दी खींचते हैं, कोई नहीं। भवत धन टिप्पणी, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, भवत टिप्पणी, क्या, ट फिर ट,
ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके नीचे भी मैं ट लगा सकता हूं, ऐसे भवट टिप्पणी। ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो मत धन टीका, तो आप इस तरीके से लिख दो मट टीका। तद धन टीका, तो शब्द तट टीका। सत धन टीका, सट्टिका। सट टीका। ठीक है, चलें आगे बढ़े। धैर्य प्रताप, ब्लैक बोर्ड यूज कीजिए भैया, इसी पे पढ़ो आप। ठीक है ना, आप इन चक्करों में मत पढ़ो कि सर ब्लैक पेन ले लो, व्हाइट पेन ले लो, सर ब्लैक बोर्ड ले लो। अरे भाई, पढ़ने वाले जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ते ही रहते हैं, उनको मतलब नहीं है इन चीजों से। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। अब हमारा कौन सा रह गया, यानी ल श कितने हो गए, 5 हो गए ना, 3 रह गए हैं। तो आप कहेंगे 6 पे बात आओ। हम तद का मेल किससे कराएं, तद का मेल हम जब ल से कराएं, किससे, ल से कराएं, तो हमारा क्या बनता है, द्वित्व ल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, क्या बनता है, द्वित्व ल बनता है। देखो बनाओ, मैंने आपको शब्द दिया उत्धन लास, क्या, उत्धन लास, क्या बन जाएगा, बनाओ। ठीक है, मैं आपको दूं शरद, शरत धन लाश, या शरद धन लाश। ठीक है, शरद धन लाश क्या बन जाएगा। मैं आपको देता हूं उत्धन लंघन, आपने इस बात का उत्धन लंघन किया है। ठीक है, मैं आपको शब्द देता हूं, शब्द दूं मैं आपको उत्धन लेख, या आप इस चीज का क्या कीजिए, जिसमें ज्यादातर पूछा जाता है उसके एग्जाम्पल में ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको शब्द दूं तत्लहन लीन, मैं इसमें क्या हूं, मैं इसमें तल्लीन हूं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो बताओ इनका क्या शब्द बनेगा इन संधि के माध्यम से। ठीक है, सेकंड रूल में आधा, आधा छा होगा ना, नहीं, आधा छ नहीं होगा, छ का छ, अगर अगर शब्द की शुरुआत में छ आधा है तब आधा होगा, नहीं तो नहीं होगा। उत धनलास तो बना दो, बहुत सरल है, तो क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। ठीक है, शरद धनलास तो क्या बन जाएगा, सरललास बन जाएगा। ठीक है, यहां देखो उत्धन लंघन शब्द क्या बन जाएगा, उल्लंघन। ठीक है, यहां देखिए आप, उत्धन लेख शब्द क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे तत्धन लीन शब्द क्या बन जाएगा, मैं इसमें तल्लीन हूं। अब आप मन लगा करके किसी काम में लग जाते हो तो उसको बोलते हैं कि मैं इस कार्य में तल्लीन हूं। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। 6 हो गए, यानी अब दूसरा 2 और रह रहे हैं हमारे। 2 कौन से हैं, यही हम बात कर लेते हैं। तद का मेल जब श से हो, किससे, तद का मेल हम श से करते हैं, आगे ही बढ़ लेते हैं। मुझे तुमसे है कितने गिले। ठीक, आओ, 7वां कहता है कि तद का मेल हम किससे कराएंगे, श से कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो तद का हमारा च बन जाएगा और श का हमारा श बन जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आई बात। मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले। तो शब्द देखो, मैं आपको शब्द देता हूं सतधन शास्त्र, सतधन शास्त्र। ठीक है, क्या बन जाएगा, मैं आपको देता हूं शब्द उत्धन श्वास, उत्धन श्वास, यानी सांस को जब जब क्या सांस ऊपर जाती है उसी को बोलते हैं। जगत धन, जगत धन शांति, जगत धन शांति। ठीक है, उत्धन, उत्धन शास्त्र। ठीक है, उत्धन शास्त्र, बताओ।
चलो, तद का मेल श से कराने पर च छ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। गाना चेंज करो। अच्छा बेटा कट जाओगे, चुपचाप पढ़ लो। देखो मैं पढ़ाते वक्त गुनगुनाता रहता हूँ अपने अंदर, ठीक है, तो मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है गाना, तो कभी कभी मैं कक्षा में गुनगुना देता हूँ, तो समझ जाओ कि मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ आ गई हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो वो आप तक मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। त यर लव और द भी बताया था, इससे बताया था, ठीक है। चलो मिला दो इनको, बहुत सरल है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है ना। हिंदी मतलब हलुआ, और पड़ जाएगा गांव का एक एक कलुआ, और फिर कलुआ कहलाएगा कलुआ लेखपाल। सत धन शास्त्र, तो शब्द हमारा सच्छास्त्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सच्छास्त्र। कैसे बन गया पता है ना, यानी श तो हमारा क्या बना, श तो छ में परिवर्तित हुआ, और जो त द है ना, ये त द, ये हमारे किस में परिवर्तित हो गए, ये हमारे च में परिवर्तित हो गए, जो कि आधा च बन जाएगा, ठीक है। महोबा नहीं गए, अगर हम महोबा चले जाते तो आपको कौन पढ़ाता, ठीक है। उत धन श्वास, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, उच्छ्वास। क्या? उच्छ्वास। देखो यहां आधा, देखो जब यहां आधा श है तो यहां आधा छ हो जाएगा, और हमारा आगे बन जाएगा शब्द वास, उच्छ्वास, ठीक है ना। क्या? उच्छ्वास। जगत धन शांति, शब्द हमारा क्या बन जाएगा, जगत शांति। क्या? जगत में शांति नहीं, शांति होनी चाहिए, तो जगत शांति हो गया, ठीक है। सर मोटिवेशन दे दीजिए, मोरल डाउन हो रहा है। शैलेश कुमार, भैया आप अपने घर को देखो, पिताजी को देखना, उनसे पूछना पिताजी आप ये पैसे कमा के लाते किस तरीके से कमाते हैं, और आपको आपको हमसे क्या उम्मीदें हैं, आप क्यों कर रहे हो इतना, ठीक है। तब आपको पता है, वो बताएंगे कि कैसे मोटिवेट होते हैं खुद से। यार इस उम्र में मोटिवेट डाउन हो रहा है तुम्हारा, है मोरल डाउन इस उम्र में नहीं होना चाहिए, आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए इस समय पे, है। ये उम्र थोड़ी ना है मोरल डाउन करने की, ये तो दुनिया डाउन करने की उम्र है, तुम्हारा मोरल डाउन हो रहा है यार। इस उम्र में लोगों ने दुनिया डाउन कर दी, दुनिया झुका दी अपने कदमों में, इस उम्र में हद करते हो। आ जाओ, उत धन शास्त्र, तो हमारा क्या है, उच्छास्त्र शब्द बनेगा। यार मोरल ऐसे नहीं डाउन होता, आप खुद करते हो अपने आप में, ठीक है, ठीक है। सर कुछ गलत से लग रहे हैं सर, क्या क्या गलत लग रहे हैं? बिल्कुल सही है, उच्छ्वास, जगत शांति, उच्छास्त्र, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो कमा के पढ़ते हैं, उनके हालात ऐसे हैं कि आज ही कमाना है और आज ही खाना है, आज नहीं कमाओगे तो खाने को नहीं मिलेगा। ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, काम करके आ रहे हैं, काम करने के बाद में आकर पढ़ रहे हैं। आपको कम से कम इतना समय तो है कि सिर्फ पढ़ने पर ही छोड़ दिया है आपके घर वालों ने, कि बेटा तू पढ़, हम कमा के ला रहे हैं, है ना। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आठवां और अंतिम, इसका त द का अंतिम नियम। आठवां नियम क्या कहता है? आठवां नियम है हमारा, ह से मेल करा रहे हैं ना, जब त द का मेल हम, त का या द का मेल हम ह से करा दें, तो त द का क्या बन जाएगा, त द का द बन जाएगा, और ह का हमारा ध बन जाएगा, यानी त आधा ध पूर्ण। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी त आधा और ध पूर्ण, ठीक है ना। समझे आप? समझ गए होंगे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है, मेरी भावनाओं को आप समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ठीक है। श अ में श कैसे हट जा रहा है, कहां हट रहा है, हैं? छ कैसे हट जा रहा है? देखो सब सब चीज, देखो ये नियम तो बना दिए गए हैं। वैसे जब हम बोलते हैं तो हमारा जो कहते हैं ना, जो भी हमारी जो अंदर अवयव है, मुख अवयव है, जीभ हो गई, तालु हो गए, दंत हो गए, तो कुछ ना कुछ एंगल अंदर चेंज करते हैं। जैसे आप बोलना, आप बोलना, देखो इसको आप एक साथ बोल के देखो। मैं वैसे तो मैंने किया आधन छादन, आधन छादन, तो शब्द हमारा क्या बनेगा, शब्द बनता है हमारा आच्छादन। क्या बनता है? आच्छादन बनता है, ठीक है।
तो आप इसको एक साथ बोल के देखना, आच्छादन, आच्छादन। तो चा आपको अपने आप लगेगा कि च अपने आप बीच में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हैं? बताओ, बोल के देखो, आच्छादन, आच्छादन। यानी जब हम दोनों वर्णों को, यानी एक स्वर को और व्यंजन को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां हमारी क्या है, बलाघात और स्वराघात, ठीक है, क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो उसके मेल से हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि बीच में च भी आ रहा है और हमने च डाल दिया, आच्छादन। ठीक है, विपत धनजाल, और आप मिलाओगे इनको, विपत जाल, विपत जाल, विपत जाल, तो आपको लग रहा है कि ज आ गया है। तो इस तरीके से जब हमारी क्या, हमने पढ़ा है वर्णमाला में कि कौन सा कहां से बोला जाता है, उच्चारण के कारण। जब आप इनका उच्चारण करते हो तो उच्चारण के कारण आपको ऐसा प्रतीत होता है, और जब प्रतीत होता है तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही तो लिखते हैं। ठीक है, नियम 2 और नियम 8 बिल्कुल सेम है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नियम 2 और नियम 8 उसमें क्या, उसमें हमारा क्या था, प फ क ख, ठीक है, वहां ह थोड़ी ना है। नियम 2 और नियम 8 एक जैसा कैसे हो जाएगा, नियम 2 अलग है। नियम 2 हमने पढ़ा था कि तद कचट तब का मेल हम न से कराएं और म से कराएं। आ जाओ अब इस पर चर्चा कर लो, ज्यादा डाउट सेशन मत बनाओ, इसको कक्षा है और भी साथी जुड़े हुए हैं। ठीक है, शब्द लेता हूं मैं आपका, उत्धन हरण, उत्धन हरण, उत्धन हार, उत्धन हार। ठीक है, शब्द देता हूं मैं आपको, उत्धन हारक, उत्धन हारक। शब्द देता हूं मैं आपको, उत्धन हव, उत्धन हव। ठीक है, शब्द देता हूं तत्धन हित, तत्धन हित, क्या बन जाएगा। ठीक है, शब्द देता हूं मैं आपको, हैं काफी है इतनी, हैं काफी ना, उत्धन हारक, उत्धन हार, उत्धन हरण। ठीक है, तत्धन हित, और ले लो, उत्धन हत, उत्धन हत, ये और ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गए, काफी है। उत्धन हरण, तो त किस में परिवर्तित होगा, द में, और ह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ध में। तो मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा एक को खोलकर बताता हूं कि उत्धन, उत, तो त द में परिवर्तित हो गया, और ह हमारा ध बन जाएगा, और फिर हमारा रण लिखा है पीछे, लिख दो, और इसको मिला करके लिखेंगे हम, तो उद्धरण हमारा शब्द बन जाएगा। ठीक है, यहां देखो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, उद्धार, उत्धन हार, उद्धार। ठीक है, उत्धन हारक शब्द क्या बन जाएगा, उद्धारक, उद्धारक। ठीक है, उत्धन हव शब्द क्या बन जाएगा, उद्धव, क्या, उद्धव। तत्धनहित शब्द हमारा क्या बन जाएगा, तद्धित। ठीक है, उत्धन हत क्या बन जाएगा, उद्धत, क्या, उद्धत बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, में आई, ये बताओ आ गई होगी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे आगम। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, आगम कर देते हैं। यानी क्या, आगम का अर्थ क्या होता है, आ जाना, जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाए। इस पर हम चर्चा और आगे कर लेते हैं। अब हमारी जो संधि शुरुआत होगी वो पढ़ेंगे हम, आगम व्यंजन संधि। कौन सी, आगम व्यंजन संधि, आगम व्यंजन, आगम व्यंजन संधि। अब आप, मैंने तो इस संधि का नाम दे दिया, और ये नियम नंबर कौन सा है, ये नियम 5 है ना। 4 हमने पढ़ लिए, कल कल हमने 2 पढ़े थे, आज भी। कल का मतलब क्या है, कल का मतलब आपके फ्राइडे से है। ठीक है, तो आगम व्यंजन संधि क्या है, आगम का अर्थ क्या होता है, आगम क्या होता है इस बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आगम का अर्थ होता है आ जाना, आ जाना। कहाँ आ जाना, देखो हम मेल करा रहे थे, हमने कहा था कि हम और ए और बी की शादी करवाएंगे। ठीक है, ए और बी की हम क्या कराएंगे, शादी करवाएंगे। सर ये ध तो पूरा आना चाहिए, तो ध तो पूरा ही है, हैं, रिंकू यादव,
आपको ये नहीं पता चला, मैंने उद्धरण कहा, मैंने एक शब्द लिया उद्धरण, उद्धरण, तो आप मुझे बताना इसमें द आधा है या ध आधा है? बताना जरा, क्या है, द आधा है या ध आधा है? तो आप कहेंगे इसमें धरण कहा मैंने, उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण। समझे नहीं समझे? ध तो पूरा है, द आधा है भाई। ठीक है, ठीक है। तो यहां देखेंगे ए और बी का जब हम मेल करा रहे थे, तो जब हमने इनको मेल करा दिया तो इन्होंने देखा बीच में कोई और आ गया, बीच में कोई और आ गया। शादी इन दोनों की हो रही थी, जब शादी करके घर चले गए, जब इनको पता चला हमारी शादी हो गई है, और फिर जब मेल हो गया तो पता चला हमारे बीच में कोई और भी है, कोई तीसरा भी है। इसी का मतलब हो गया आगम, यानी आ जाना। ठीक है, तो यहां हम तीन चीजों की चर्चा करेंगे। किस कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा? च का आगम होगा, किसका? च का आगम, च का आगम होगा, तो इसको संधि को बोल देते हैं हम चागम संधि। कौन सी? चागम संधि, यानी चागम व्यंजन संधि। ठीक है, और यहां श का आगम होगा, इसका श का आगम, तो इस संधि को हम बोल देंगे शागम व्यंजन संधि। कौन सी? शागम व्यंजन संधि। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। और जब स का आगम होगा, किसका? स का आगम, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे शागम व्यंजन संधि। ठीक है, समझे कैसे होगा? मैं ये भी बता देता हूं। जैसे चा कैसे आया, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, आधन छादन, आधन छादन, तो शब्द हमारा क्या बना था? शब्द बन गया था आच्छादन। क्या? आच्छादन, यानी च आ गया बीच में कि नहीं, यानी इन दोनों के बीच में च आकर के बैठ गया जब इनका मेल कराया। ठीक है, ठीक है। और यहां देखो, यहां अगर मैं मेल कराता हूं, किसका? यहां अगर मैं मेल करा रहा हूं, जैसे मैंने कहा परिधन, परिधन कारक, परिधन कारक, तो आपने कहा यहां शब्द बन जाएगा परिष्कारक। तो यहां हमने मेल कराया, तो क्या आया बीच में? श आ गया, यहां बीच में च आ गया। इसके नियम भी मैं बताऊंगा। यहां हम स का आगम कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक शब्द लिया समधनकार, समधनकार, और शब्द हमारा क्या बन गया? संस्कार। क्या? संस्कार बन गया। तो यहां देख रहे हैं आप, यहां बीच में स आ गया, यहां श आ गया, और यहां च आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? नियम 2 और नियम 8 बिल्कुल सेम है सर, मिलाने पर छ आ रहा है, वो गलत है कि सही? अरे नियम 2 और नियम 8 बिल्कुल कैसे हो जाएगा? नियम दो और नियम 8 कहां से एक जैसा हो जाएगा? तुम पागल हो रहे हो कहीं? च छ, अच्छा भाई, हाँ बिल्कुल इस बात को सही कह रहे हो। मतलब जब हम त और द का मेल करा रहे हैं, तो देखो यहां त द का मेल हम छ से करा रहे थे, और त और द का मेल हम किससे करा रहे हैं? श से करा रहे हैं। तो देखो यहां त द का मेल कराया छ से, तो त द च में परिवर्तित हुआ, छ का छ ही रहा। लेकिन यहां जब हमने श से कराया है, तो ये भी बदल रहा है यहां, यानी ये श बन गया, त द का हमारा च बन गया। यहां श भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन यहां छ परिवर्तित थोड़ी ना हुआ है। तो नियम सेम थोड़ी ना कह दोगे आप, ये सेम कहां हो गया? यहां भी, यहां हमने श को भी बदला है, दोनों बदले हैं, त द का च किया है और श का छ किया है। यहां छ थोड़ी ना बदला है, छ का छ ही आया है। आया है कि नहीं आया? केवल इन्हीं तीनों का ही आगम होगा। आपको जो पढ़ना है केवल इन्हीं तीनों का ही आगम होगा, बाकी तो कईयों का आगम होता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, तो हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, हमें क्यों फालतू की चीजों में पढ़ना है? ठीक है, तो इससे आगे हम कल शुरू करेंगे, और कल चर्चा करेंगे चागम संधि की, फिर शागम संधि की, फिर सागम संधि की, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नलोप व्यंजन संधि, जिसमें न का लोप हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि संधि प्रक्रिया करते वक्त विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, आदेश होगा, आगम होगा, लोप होगा, ये चारों प्रक्रियाएं उसमें होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे कल आपकी अगली कक्षा में। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपसे, आप पढ़कर आना, और जो भी साथी अभी जिन्होंने कक्षा नहीं ली है, वो कक्षा आपकी कल हुई थी,
कल कक्षा कब हुई थी, यानी कल तारीख कितनी थी, 11 तारीख थी ना, 11 तारीख को हुई थी, ठीक है। और कितने बजे हुई थी, 10 AM कक्षा हुई थी। कहाँ, RWA मेन चैनल पर। कहाँ पर, RWA रोजगार विद अंकित पर हुई थी। मेन छोड़ो, इतना जान जाओ। तो अपना पूरा रिवीजन कर लें उस कक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपके। सर परिष्कारक में क कहाँ गया, क कहाँ गया, कारक नहीं दिख रहा है, क कहाँ गया, परिष्कारक तो का आ तो रहा है। तुम यार इतना नहीं पता कर पा रहे हो है। चलो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।